शिंगजे, तुम सच में कमाल हो। हमारा ये शेयर लगातार बढ़ रहा है। अब हम भी अरबपति बन चुके हैं। इसकी बात मत करो। मेरे पिता और गुचांगले का डीएनए टेस्ट उन्हें भेज दिया गया है क्या? अब पहले ही भेज दिया गया है। दुष्ट महिला। हेलो। सुजी, अंदर आइए। सुजी। यह कुत्ता किसका है? हटाओ इसे। मुझसे दूर रहो। तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो? मुझे नीचे उतारो। तुम्हारा कुत्ता। हाँ। शियाओगुआई अब बस गए। सुजी, तुम सच में कमाल हो। वह श्यामिंगजी वाकई में संदिग्ध है। मुख्य कंपनी नया विकसित प्रोजेक्ट सतह पर तो बहुत शानदार लगता है, बड़ा दिखावा है, लेकिन असल में फंड की कमी है। कितनी कमी है? 10 अरब। क्या? शिया जीसू जी की अनुमति के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। शिया जी, सुआनक्सिन, तुम्हारे लोग अच्छे से प्रशिक्षित हैं। मुझे भी रोकने की हिम्मत करते हैं। जब मैं तुम्हारी सू जी से शादी कर लूंगा और सू कंपनी का प्रबंधन संभाल लूंगा, पहला काम तुम्हें निकालना होगा। तुम क्या अब नाटक नहीं करोगे? मैं क्या नाटक करूं? शादी के बाद तो सब कुछ साफ हो जाता है। और फिर सुवेमिन, वो बूढ़ा आदमी यहां नहीं है, तो किसके सामने नाटक करूं? शियामिंगजी, तुम बेशर्म हो। अनक्सिन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो अपने पति के बारे में? मैं तुम्हारे पिता द्वारा चुना गया हूं दामाद। शादी के बाद न सिर्फ तुम्हें संभालूंगा, बल्कि सु कंपनी को भी, और उस बूढ़े आदमी को अंतिम संस्कार दूंगा। सुजी। सुआनक्सिन, मुझे मत उकसाओ। तुम सोचती हो तुम कुछ महिला बॉस हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे वो बड़े ऑर्डर कैसे आए। मैं ही हूं जो तुम्हारी गंदगी को नजरअंदाज करता है। सुरक्षा, इसे बाहर फेंक दो। जीसू जनरल, तुम्हारी हिम्मत। सुआनक्सिन, पापा ने कहा है आज वीकेंड है। ले जाओ अब से। शियामिंगजी और कुत्ता कंपनी में कदम नहीं रख सकते। उस कुत्ते को पकड़ लाओ। छोटा शैतान। बांध दो। दीदी, मैं हूं। तुम्हारी कौन सी दीदी? यह कर्मफल बहुत जल्दी आ गया। सु जनरल, हुआन्यू ग्रुप के गुड चेयरमैन आए हैं। अरे अरे, हुआन्यू ग्रुप, मुझे छोड़ दो। अपने लोग हैं, वह मेरे पापा है। इसे अच्छे से देखो। अगर यह भाग गया तो इस कुत्ते को मेरे पास लाओ। तुम? वह सच में मेरे पापा हैं। गु अंकल, मैंने सही सुना। कल आपने मेरे पापा से कहा था, मैं तीखी जुबान वाली हूं, बड़ों का सम्मान नहीं करती। मैंने कहा था वो लाओसु भी। मैंने उससे मजाक किया था, उसने तुम्हें सुना दिया। वैसे भी गु परिवार दक्षिण प्रांत का पहला धनी परिवार है। आपको कैसी बहू चाहिए? नहीं है। अनक्सिन, मेरा मतलब चांगले से नहीं है। मेरा लड़का बचपन से ही मेरे साथ नहीं चलता।
वो अपनी माँ की उस टूटी फैक्ट्री को संभालना पसंद करता है। वापस आकर व्यवसाय संभालना नहीं चाहता। कई धनी लड़कियों को उसने नाराज कर दिया। शायद मैं भी। 1 अरब। अरे अनक्सिन, तुम्हारे तरीके मुझे पता है। बस तुम चाहो हमारे बच्चे को संभालो। जब वो गु परिवार में वापस आएगा, मैं सु परिवार में 1 अरब का निवेश करूंगा। यह मेरा बच्चा गुहुईशान चाहे जैसा भी हो, शिया मिंगजी से तो बेहतर ही होगा। हाँ, सही कहा। डील हो गई। कल शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्या रजिस्ट्रेशन? धीमे बोलो। नहीं सु एनेक्साइन, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? अरे तुम उस बदमाश से बचने के लिए किसी अजनबी से जल्दबाजी में शादी कर रही हो। मुझे ही क्यों नहीं सोचती? मैं तो गु ग्रुप का एकमात्र वारिस हूं। तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं सकते। कई मामले हैं जो बहुत जटिल हैं। अब एकमात्र नहीं रहूंगा। यह लड़का कहीं मुझे काट न डाले। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो, नहीं तो मैं। यह आवाज क्यों इतनी परिचित लग रही है? यह शख्स क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है? तुम हो। सुसर, यह गु साहब हैं, फिर भी शादी करोगी? करूंगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं, सिर्फ उस 10 अरब के लिए। यह लड़का मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकता। अरे दरवाजा मत खोलो। अरे सुआनेक्सायन, तुमने अच्छे से सोच लिया? सच में मुझसे शादी करोगी? कोई चारा नहीं। मेरे दादा की अंतिम इच्छा है। सच में यह शादी का करार है? मेरी माँ ने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? सुआनेक्सायन, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास शादी करने के पैसे नहीं हैं। दूसरा, मैं गु ग्रुप का वारिस नहीं बनूंगा। तीसरा, तुम्हें मेरी माँ के छोटे से घर में रहना पड़ेगा जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा है। चौथा, शादी के बाद मेरी पत्नी को मेरे कारखाने में काम करना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। नहीं पछताऊंगी। सुआनेक्सायन, यह तो तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गई हो। सु एनेक्साइन शादी। क्या तुम जानते हो? वाह, क्या वह मशहूर हैं? वह तो व्यापार जगत की मशहूर शेरनी है। हाँ, एक सफल महिला। अरे हाँ, तुम्हारा वो छोटा सा कारखाना, ये तो कहा जाता है कि ये सीईओ का कब्रिस्तान है। अब तो एक और मजबूत और मुफ्त वाला आ गया है। मजबूत क्या, अच्छे घर में पैदा हो गया और खुद को महिला नेता कहने लगा। मेरी फैक्ट्री तो एक परीक्षण का पत्थर है। जो भी अजीबोगरीब आदमी अंदर जाएगा, उसकी असली पहचान सामने आ जाएगी। तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी है। पुरानी दुश्मनी नहीं, नई दुश्मनी है। यह जिद्दी लड़का मेरे साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। सुजी, वह छोटी सी फैक्ट्री, अंदर सब कुछ गड़बड़ है। क्या आप वाकई अपनी पहचान छुपाकर अंदर जाएंगे? और क्या, शिया मिंगजी तो बस फूटने ही वाला है। जल्द ही हमला करेगा। और गुजिंगजे ने इसी समय अस्पताल से निकलकर मेरी मुसीबत बढ़ा दी। हमें जल्दी निपटना होगा। शाओझो, कल मेरे लिए आशीर्वाद ले आना। मैं नहीं चाहता कि मेरा 100 अरब मिलने से पहले मैं उस लड़के के कारण मर जाऊं। ठीक है सुजी, कल ही ले आऊंगा। और गुशाओ के बारे में, वो दाई के होने से आप चिंता मत कीजिए। हाँ, अच्छा हुआ वो दाई है। क्या वो दाई की जरूरत नहीं है? सीधी बात करो। मैं तुम्हें लेकर एक घायल सिपाही, और वो दाई भी नहीं है। ठीक है, देखता हूं मैं तुम्हारा कैसे स्वागत करता हूं। आओ आओ, जल्दी खाओ। जो खाओगे वही बनोगे।
किसने सूअर का पैर पकाया है? पूरा का पूरा टुकड़ा है। मैंने। यह तो बहुत सख्त है। वो दाई ने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन तुम उसे नहीं चाहते। यह पका नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। पक गया है, एक बार काट कर देखो। मैं बाहर का खाना खाऊंगा। बाहर का खाना नहीं, उसमें पोषण कहाँ है? जल्दी जल्दी। ठीक है, मिलकर आनंद लेते हैं। तुम पियो तो मैं भी पी लूंगा। तुम सही कह रहे हो। स्वाद अच्छा है, बस थोड़ा फीका है। मैं नमक लेकर आता हूँ। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? खान सा कहा है? खा लिया। पर वही खाया। यह महिला बहुत गुस्सा करती है, जल्दी बताओ, तुमने क्या सुना है? सुएनएक्साइन की बात मत करो। अनुमान लगाओ सू घराने के पास कैफे में मैंने किसे देखा। जल्दी बताओ। तुम किस बात का गुस्सा कर रहे हो, मैं बताता हूं। सू घराने के अध्यक्ष सू एनेक्साइन के पिता एक्साई वैनरू से छुपकर मिल रहे हैं। क्या? तुम्हें लगता है गुचंगले, अगर ये तुम्हारे पिता का बेटा नहीं है तो क्या? यह शहर बहुत छोटा है सुआनेक्सायन। तुम मुझे गलत तरीके से मत पकड़ो। सुआनेक्सायन। मैंने तुम्हें दुनिया देखने बुलाया है, पुरुषों को पकड़ने के लिए नहीं। देखो उन्हें, उनका ही राज परिवार, बड़े परिवार की बहू। अगर तुम ऐसे परिवार में शादी करना चाहती हो तो सीखो। कुछ लोग ऐसे वर्ग में नहीं फिट होते, उन्हें मत करो बेकार की कोशिश। बस इतना ही है, सस्ती महिला। तुम ही सस्ती महिला हो। मेरा भाई तुम्हारे घर जा रहा है और तुम गुशाओं को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। देखो मैं तुम्हें कैसे रोकूंगा। ओ सस्ती महिला की गंध आ रही है। तुम क्या करना चाहती हो? बकवास मत कर, तुम्हारी आंखें खराब हैं क्या? इतना बड़ा टुकड़ा गिरा है और तुमने नहीं देखा? मैंने ग्रुप लीडर से पूछा है। बकवास मत कर, मैं 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। 3 साल से काम कर रहे हो और अभी तक गुणवत्ता के मानक नहीं पता और ग्रुप लीडर बन गए। ओ बातें तो बड़ी करते हो। मैं ग्रुप लीडर हूँ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें यहाँ असहमति है। तुम्हें लगता है तुम कौन हो जो कल तुम्हें निकाल सकता है? तुम मुझे निकालने की बात कर रहे हो? गुबी इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता। ओह, गु भी नहीं कर सकता। कृपया बताएं, इस कारखाने में कौन बोलता है? लियो निरीक्षक को छोड़कर और किसी की जरूरत नहीं। तुम्हें बाहर निकाल सकता है। ऐसा कहने पर तुम गुस्से भी बड़े हो। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन इस कारखाने में मैं एक्सआईए के आदेश पर ही सुनता हूँ। जो एक्सआईए को नाराज करता है वह मेरे खिलाफ है। एक्सआईए? कौन एक्सआईए? तुम्हारे लिए लियो निरीक्षक के बारे में पूछने का दर्जा नहीं। एक्सआईए के पास का मुख्य आदमी है। उसका एक शब्द तुम्हें बाहर निकाल सकता है।
वाकई अगर मैं कहूँ, मेरा एक शब्द भी तुम्हें बाहर निकाल सकता है। तुम्हें विश्वास है? ओह, इतना बड़ा बोल रही हो लगता है। तुम क्यांग के साथ भी सो गई हो। लियो निरीक्षक, ऐसा लगता है कि ये एक और ऐसी महिला है जो सोचती है कि क्यांग के साथ सोने के बाद वह कुछ भी कर सकती है। ऐसा बोलने का साहस कैसे किया? तुम्हें पता है कि क्यांग के साथ सोने वाले झंगडा क्यांग विभाग के उसे एड्स है। अब मुझे समझ आया कि कल यह आदमी थोड़ा अजीब लगा। यह बदमाश। धीमी आवाज में, उस आदमी से हम नहीं पढ़ सकते। क्या उसके ऊपर कोई और है? एक्साए या गुजिंगजे? गु का नाम तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अगर वह यहाँ होता तो मैं उसे मार डालता। ये कौन है इतना ढीठ? झंग निरीक्षक, नमस्ते क्यांग भाई। यह नया आदमी मरने का डर नहीं जानता। फैक्ट्री में आते ही एक्साए को नाराज कर दिया। ठीक है, भाई के साथ चलो। छोटे कमरे में फैक्ट्री के नियम सिखाने। नहीं, तुम मुझे कैसे पीट सकते हो? पीटना इस फैक्ट्री में। मैं ही आकाश हूं। जिसे भी बाहर निकालने को कहूं, कल ही जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि जाने वाला तुम ही हो। तुम मरने का डर नहीं जानते। क्यांग भाई, मेरी राय में ऐसी महिला को तुम्हारे जैसे आदमी के हाथों सजा चाहिए। हम ये औरतें नहीं, नहीं क्या? मेरे द्वारा चिन्हित होने के बाद मेरे लोग हैं यहां। तुम जैसे बदमाश को जेल में जीवन भर रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ऐसा सोचने वाले बहुत हैं। उनका क्या हुआ जानते हो? मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कल से तुम्हारा बाकी जीवन जेल में बिताना होगा, विश्वास करोगे? मैं जानता हूं शहर के सबसे बड़े वकील को। वैंग कॉन्गवेन। क्या तुम उसे जानते हो? अगर वह किसी बड़े वकील को जानती होती तो हमारे कारखाने में मजदूर बनकर आती क्या? सही कहा, लेकिन तुम में कुछ खास है। तुम वैंग वकील को जानते हो। वैंग कॉन्गवेन सच में एक बड़ा नाम है, लेकिन अफसोस वह तुम जैसे लोगों के साथ है। लगता है यह बड़ा नाम अब बेकार हो गया है। क्यांग भाई, इस तरह की औरतें बहुत बोलती हैं। आप जैसे ताकतवर आदमी को उसके साथ बहस करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। लाओ, तुम क्या करने वाले हो? उसे पकड़ो और उसके कपड़े उतार दो। मैं नई सीईओ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो। ये दोनों मूर्ख सुएनेक्सायन, तुम मेरा इंतजार करो। क्यांग भाई, उसकी बात मत सुनो। वह समय बर्बाद कर रही है। जल्दी मत करो। थोड़ी देर में भाई धीरे धीरे समय बर्बाद करेगा। उसे पकड़ो। हट जाओ, किसकी हिम्मत है? जिंग भाई, मादा बाग का फोन आया है। चले जाओ। हेलो। गुजिंगजे, मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देती हूँ अपने कारखाने पहुँचने के लिए, नहीं तो मैं इसे जला दूंगी। तुम्हारे इस बेकार कारखाने को विश्वास नहीं होता तो आजमाओ। मेरा कारखाना जलाओ। कार की चाबी जल्दी। बहनों, डरो मत, मुझ पर विश्वास करो। मैं सच में नई सीईओ हूँ, सुएनेक्सायन। गु जल्द ही आ रहे हैं। वह सच कह रही है। यह ढोंग नहीं लगता। चलो उसकी मदद करते हैं। हमें भी झांग दा कियांग ने तंग कर दिया है। तुम क्या करना चाहते हो? बगावत। झांग दा कियांग, इस बार तुम बदमाश, तुम जेल में मरने तक रहोगे।
नया सीईओ। मैं कैसे नहीं जानता। नया सीईओ। मैं कैसे नहीं जानता। शिया। तुम औरतें मेरा इंतजार करो। अरे यह सुअन जिन हमें मार डालेगा। शिया आप खुद कैसे आ गए? गड़बड़ है, मैं नहीं आता तो तुम कैसे संभालते? शिया, उसने कहा गु 10 मिनट में आएंगे। तुम गु को नहीं जानते, उसे पूर्व जाने को कहो, वह पश्चिम जाएगा, तुम ही गु को 10 मिनट में आने का आदेश दो। तुम शिया हो। कहाँ की औरत है? मुझसे बात करने की हिम्मत? तुम एचआर प्रमुख हो, क्या करना चाहिए? क्या कर रहे हो? उसे पकड़ो। हमें मत डांटो, हमें मजबूरी थी। औरत, तुम मरने वाली हो। जानती हो मुझे क्या बीमारी है? मैं तुम्हें काट लूंगा। तुम्हारी हिम्मत, मैं गुजिंग जे की नई बीवी हूँ। औरत, तुम्हें मर्द चाहिए। उन्हें तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हारी हिम्मत। औरत, क्या हिम्मत नहीं है? तुम दोनों आगे बढ़ो। तुम्हारी हिम्मत, मैं गुजिंग जे की पत्नी हूँ। तुम गु की औरत हो, मैं गु का बाप हूं। कौन मेरा बाप बनना चाहता है? हटो हटो। उसे छोड़ो। गु, आप कैसे आ गए? झांग दा कियांग, सुना है तुम मेरा बाप बनना चाहते हो। गु, मेरी बात सुनो। पहले तुम कहते थे लोग गलत समझते हैं, यह बार मैंने खुद देखा है। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। गु जनरल, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। सो जनरल, आपके आदमी हैं, मुझसे गलती हो गई। नहीं, जो नहीं जानता उसका कोई दोष नहीं। सो जनरल, यह पूरी तरह से उसकी गलती नहीं है। आखिरकार यह तुम खुद हो जो पहचान छुपाकर कारखाने में आए। उसे दोष नहीं दिया जा सकता है ना? बहुत अच्छा। कारखाने की समस्या का मूल पता चल गया है। तुम हो, अगर तुम चाहते हो इस कारखाने को बचाना है तो चुप रहो। क्या इंतजार कर रहे हो? झांग डाकियांग को बांध दो। गु जनरल। झांग डाकियांग को सच में बांध लिया गया है। वह सच में नई आईसीओ हैं। हम सच में बच गए हैं। हाँ, मैं ही नई सीईओ हूँ। मेरा नाम सु है। आज मेरा पहला दिन है। पहला काम झांग डाकियांग को सख्त सजा देना है। अच्छा। शिया जनरल। शिंगजे, तुम सच में कारखाने में नए लोग आए हैं? मुझे बताया भी नहीं। मैंने उनका अपमान कर दिया। जो नहीं जानता उसका कोई दोष नहीं। सो जनरल, निश्चित रूप से इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, है ना? हाँ, बाद में तुम्हें सजा दूंगा। अब मैं सभी झांग डाकियांग के अपराध के सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। जिनके पास सबूत है उन्हें शी जनरल के पास भेज दो। मैं असल में यह सब सच है। हाँ, पहले झांग जनरल और शी जनरल हमें शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हम शिया म्यून पर बहुत भरोसा करते थे। इसलिए उसने तुम्हें सबूत इकट्ठा करने के लिए चुना। भाभी सच में लोगों को समझती है। अरे तुम कहो, मैं उससे सिर्फ एक बार मिला था और वो सही तरीके से समझ गई कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। तुम्हारी वही हालत है, एक बार शी जनरल कह दो और तुम बिक गए। अरे मैं ऐसा आदमी हूं। गुशिंगजे, याद रखो, मैं शियानान हर काम तुम्हारे भले के लिए करता हूं। अरे तुम जाओ जाओ। लेक, यह सुआनक्सायन वाकई में काबिल है। बस वह इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर्स को बदल रही है।
क्या इससे कोई समस्या नहीं होगी? क्या समस्या हो सकती है? मेरी सूजी काम करती है, मुझे भरोसा है। तुम्हारी सूजी? अरे तुम इतने जल रहे हो। मैं भाभी कहूंगा, ठीक है। छोड़ो, मैं उस चुड़ैल से जलूंगा। इस जन्म में वह सपने में भी नहीं सोच सकती। गुजिंगजे, तुम इंसान हो, सुएनक्साइन के लायक भी हो। चूंकि तुम छोटी फैक्ट्री को जीवित करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा है। स्टारलाइट लकड़ी को एक बड़ा ऑर्डर दो। सूजी गुस्साओ है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगे से इस लड़के से दूर रहना। क्यों? गुस्साओ वाकई में तुम्हें पसंद करते हैं। अरे तुम्हें अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। तुम एक प्रोफेशनल हो, बेवकूफ प्रेमी नहीं। सही मजाक भी तुम मान जाते हो। तुम्हारे पास समय बहुत है। और सुनो, अब मैं उसकी भाभी हूँ। सूजी, अगर गुस्साओ को पता चल गया कि तुमने को बड़े शाओ को वापस बुला लिया ताकि वह संपत्ति के लिए लड़े, तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है? हे भगवान, भाई भाई की लड़ाई। तब किसे चुनना चाहिए? दोनों की सुंदरता बहुत है। इतना बड़ा ऑर्डर कहाँ से लाएंगे? 1 करोड़? क्या हमने पहले कभी इतना बड़ा ऑर्डर लिया है? सुना है सूजी के हाथ में जो ऑर्डर आता है वह कम से कम 10 अरब से शुरू होता है। क्या हमारे गुजी की फैक्ट्री 1 करोड़ का ऑर्डर लेने के लायक भी नहीं है? मेरा मतलब यह नहीं है, हम अभी उत्पादन शुरू कर रहे हैं। जितनी क्षमता हो उतना ही करो। सिनवाईवी हमारा पुराना क्लाइंट है। कल सुना फैक्ट्री के सुधार के बारे में उनके पास कुछ जरूरी ऑर्डर हैं। जरूरी ऑर्डर? क्या सूजी नहीं कर सकती? मैंने ऑर्डर पहले ही कंफर्म कर दिया है। तुम XIAG कंपनी के फाइनेंस के इंचार्ज नहीं हो। तुम्हें आप केवल एक कार्यकारी गु है जो हमेशा मुझसे सवाल करने के लिए काम करता है। हमेशा से ही होता है जिया। गु के साथ मेरे सामान्य संबंध, वह विश्वास नहीं करता कि मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। पहले मैं अनुबंध को स्पष्ट रूप से नहीं देखता हूँ। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप लापरवाही से अनुबंध पर हस्ताक्षर और सील करने के बाद नुकसान होता है। कौन देगा भुगतान? पैसा खो दें और पैसे खो दें। क्या आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरह? यदि आप प्रत्येक औंस पर जोर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सुसाइड भी कहा जाता है। तांबे की गंध। तुम अपने असली चेहरे को कैसे ठीक करें? यह घृणित है। चलो सब बाहर निकलते हैं, मुझे कुछ कहना तुम है। जो सोचते हो आप मेरे आदेशों को अनदेखा करने की हिम्मत कैसे करें? हमेशा उसकी तरफ देखो। हाँ, अन्यथा तुम चुप रहो। आपने नहीं सुना? सभी को बाहर। आप अलगर हैं। माँ, चलो चलो चलते हैं। कुल एक्साई, ये उनका निर्णय स्तर है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम कार्यकर्ता शामिल मैं कर सकते वो हैं। हूँ जो अगर तुम गलत हो, तुम लोग मुझे बदनाम करने की हिम्मत करते हो, आप उन्हें कानूनी रूप से छोड़ देते हैं और कारखाने के नियमों की अनदेखी करते हैं। मियो अब एंगसिन के कारखाने के प्रभारी हैं। आप पहले बाहर जाओ। क्या कहा आपने गुत्थी? मूर्ख मत बनो, इस कुनबे से वह आपको बिल्कुल भी देखता है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। धन्यवाद और आपके लिए धन्यवाद। अभी भी अच्छे भाइयों ने स्वानसन में शरण ली। चीफ जिया जी ने हमेशा कहा, भविष्य में सू हमेशा इस कारखाने में अंतिम शब्द होगा। आप लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। 10 बार देरी से डिलीवरी मुआवजा। सुकुल, क्या हम ओवरटाइम काम कर सकते हैं? आप क्या हंस रहे हैं? आपकी माँ ने आपको कितना पैसा दिया इस तरह की भरपाई करने के लिए? आप तुम मुझसे बात नहीं करते हो। हम दोनों अब एक ही नाव में हैं। लेओ टी दिवालियापन, आप भी अच्छी तरह से नहीं गिर सकते। यह सब आपकी पूर्व विवाह गड़बड़ है। यह मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। तुम अश्लील। तुम अश्लील नहीं हो तो खुद ही सुलझा लो। सुआनेक्सायन, मुझे लगता है तुम दिखावा कर रहे हो। तुम बिल्कुल नहीं सुलझा सकते। हाँ, मैं नहीं सुलझा सकता। तो क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? शर्त लगाओ। क्या शर्त? अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो तुम्हारी एक बात मानूंगा। अगर मैं सुलझा दूं तो तुम मेरी एक बात मानोगे।
मैं तुम्हारी क्या बात मानूं सुआनेक्सायन? तुम फिर से मुझे धोखा देने की सोच रहे हो क्या? धोखा देना तुम्हारे पूरे शरीर में ऐसा क्या है जो मैं धोखा दे सकूं? नहीं मानता तो मैं चला जाऊंगा। अरे शर्त लगाओ। किसे डर है? तुम थोड़ा और नीचे झुको। सुआनेक्सायन, ये लोग वाकई आलसी नहीं है। तुमने ये कैसे किया? सू का गुप्त तरीका बाहर नहीं बताऊंगा। जल्दी देखो, सू और गु आ गए हैं। सू और गु, सबने मेहनत की है। क्या मेहनत? हमने बड़ा ऑर्डर लिया है। पैसा कमाएंगे तो हमें बोनस मिलेगा, नुकसान होगा तो वेतन नहीं मिलेगा। हम सब अपने लिए काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा कहा, हमें न केवल इस ऑर्डर को अच्छे से करना है बल्कि आगे के ऑर्डर भी अच्छे से करने हैं। मैं सबको वादा करता हूँ, जब तक सब मेहनत करने से नहीं डरते, गु के साथ रहोगे तो ये नौकरी पक्की है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सू और गु हम सब काम पर चलते हैं। ठीक है, सबने मेहनत की है। हाँ गु और सू। तुम क्यों हंस रहे हो? महिला कर्मचारियों को दिए पैसे का दुख नहीं होता। मैं शुरू में नाराज था, तुम मुझे पैसे क्यों दिलवा रहे हो? अब मैं समझ गया हूँ। अगर मेरा दिमाग ठीक नहीं होता तो झंगड़ाकियांग को इतना घमंड नहीं अच्छा होता। है कि तुम समझ गए। झंगडाकियांग को जेल में सड़ने दो। बुरा हाल है। दूसरे 2 प्लांट में हड़ताल हो गई है। क्या? क्यों हड़ताल? वे वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। चलो तो मैं अभी जाता हूं। वापस आओ, क्या बढ़ाने वाले हो? इस कारखाने में मजदूरी पहले से ही पूरे शहर में सबसे ज्यादा है। सुआनेक्सायन, अगर काम की समय सीमा खराब हुई तो उन्हें जो मजदूरी बढ़ाई वह भत्ते की रकम के एक छोटे से हिस्से से भी कम है। यह पैसे का मुद्दा है। एक बार बढ़ाएगा तो दूसरी बार आगे जब भी काम की समय सीमा दबाव बने तो वे तुम्हें मजदूरी बढ़ाने के लिए मजबूर करेंगे। फिर तुम क्या करोगे? XIEG, आप जाओ, बातचीत के प्रतिनिधि और कर्मचारी प्रतिनिधि को बैठक कक्ष में ले जाओ, फिर पूरे कारखाने को अस्थायी रूप से बंद करो। बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग करो। सूजी है। तुम नकद तैयार करो, बिल के लिए तैयार रहो। अगर पैसा कम पड़े तो XIEG से मदद लेना। क्या मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी? बढ़ाना तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जाना चाहे तो जाए। सुआनेक्सायन, क्या यह तुम्हारा समस्या हल करने का तरीका है? मुझे तो लगता है कि तुम समस्या को बढ़ा रहे हो। $1 अरब का घाटा क्या है? अगर सुआनेक्सायन को ऐसा करने का मौका मिले तो मुझे लगता है कि $100 अरब खर्च करने में भी कोई हर्ज नहीं है। मैं अभी पैसे की तैयारी करने जाता हूँ। यह लड़का इतना अजीब क्यों है? तुम लोग क्यों नहीं चल रहे हो? अगर तुम्हें लगता है यह पर्याप्त नहीं है तो मैं यह फैसला करता हूँ, जो जाना चाहे वह 6 महीने का वेतन अधिक ले जाए। नहीं नहीं नहीं, 1 साल का वेतन अधिक ले जाए। कैसा लगा? बहुत अच्छा तो है ना? यह मौका सिर्फ एक बार है, जल्दी करो। जो जाना चाहे वह 6 महीने का वेतन अधिक ले जाए। नहीं नहीं नहीं, 1 साल का वेतन अधिक ले जाए। कैसा लगा? बहुत अच्छा तो है ना? यह मौका सिर्फ एक बार है, जल्दी करो। देखो तुम लोग कमजोर औरतों जैसे हो, क्या तुम मर्द हो? अगर जाना है तो जल्दी जाओ। हम पैसे कमाकर परिवार का खर्च चलाते हैं। ज्यादा पैसे कमाने में क्या गलत है? ठीक है। पैसे कमाने के लिए अपनी ताकत और कौशल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि काम के दबाव में लूट चलाना। हमारे पूरे परिवार का जीवन इस कारखाने पर निर्भर है। अगर कोई इस कारखाने को खराब करना चाहता है तो हम उससे सहमत नहीं है। गुजी अच्छे इंसान है। पिछले कुछ सालों में कौन नहीं जानता कि कारखाना पैसे नहीं कमा रहा था, लेकिन गुजी ने हमें एक पैसे की कमी नहीं पड़ने दी। अब तुम लोग लूट चलाने की कोशिश कर रहे हो, क्या यह सही है? पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा, एक बार में सब ले जाऊंगा। 1 साल की सैलरी, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, तुम लोग पूरे टोंगचेंग में पूछो, ऐसा मूर्ख और कौन होगा? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। गु जनरल, तुम अच्छे इंसान हो। मैं ओवरटाइम करने रुकूंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। हम सब मिलकर वापस जाकर ओवरटाइम करेंगे। चलो वापस जाकर ओवरटाइम करते हैं। अरे ये सब ओवरटाइम करने चले गए। गु जनरल, तुम उदास क्यों लग रहे हो? अरे यार, ये तो हड़ताल करने की बात थी। मेरा मतलब है वे सब ओवरटाइम करने चले गए, ये अच्छी बात है। फिर मेरा काम भी खत्म। मैं चलता हूँ। अरे जाना चाहता हूँ। आह, दर्द हो रहा है। मुझे रुककर पूरी रात ओवरटाइम करने दो।
मैं पूरी रात ओवरटाइम करूंगा। तुम सच में बेकार के लोग हैं। सुएनेक्सायन, तुम मेरा इंतजार करो। सुएनेक्सायन, मुझे पूरी रात ओवरटाइम करने दिया। तुम घर पर आराम से सो रहे हो। देखता हूं तुम्हें कैसे सजा देता हूं। मेरी पत्नी को साफ सफाई का बहुत शौक लगता है। तुम कौन हो? मेरे घर से बाहर निकलो। संभल जाओ, नहीं तो कुत्ते को छोड़ दूंगा। आहा सुएनेक्सायन, हमारे एक्साई ओग्वाई को तुम्हारे अलावा और कौन डरता है? गुजिंगजे, तुम ये कैसे दिख रहे हो? ये तो मेरा पूरी रात ओवरटाइम करने के बाद का हाल है। तुम जल्दी बाहर निकलो, गंदगी फैला रहे हो। ये मेरा घर है। ये मेरा बिस्तर है। तुम जल्दी नीचे उतरो। नीचे उतरो। तुमने मुझे लात मारी। तुम मुझे काटो। गुजिंगजे, मुझसे दूर रहो। मैं पास ही रहूंगा। बोलो, और क्या अंतिम इच्छा है? मेरे एक्साई अगुवाई का ख्याल रखना। जनरल फोन। हेलो, क्या मेरे पिता बेहोश हो गए? पिताजी, आप कैसे हैं? एक्साइमेंसी, तुम्हारा साहस है मेरे पिता के साथ हाथ उठाने का। सुएनेक्सायन, तुम्हें स्पष्ट नहीं है अभी की स्थिति। तुम दोनों पिता और बेटी मेरे हाथ में हो। बूढ़े आदमी, ये सब हस्ताक्षर कर दो। मैं नहीं करूंगा हस्ताक्षर, तुम करोगे। रुको, एनेक्साइन को मत चोट पहुंचाओ। तुमने तो कहा था कि तुम सबसे ज्यादा एनेक्साइन को प्यार करते हो। मैं जो कहता हूं वही तुम मानते हो। तुम्हारे पास अब दिमाग भी नहीं बचा है क्या? एक्साइमेंसी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पिता को मत छुओ। क्या मसला है? एनेक्सायन, एक्साइमिंग्स ही तुमसे लड़ता हूं। नैन भाई, आजकल जिंग भाई को नहीं देखा है। जिंग भाई ने अभी तक शेरनी के हाथों में फंस कर रखा है। अरे तुम्हें पता है जिंग भाई कल रात क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ क्या कर रहे थे। हमारा वो अजीबोगरीब, जिसे पूरब कहो तो पश्चिम जाने वाला शेरबाज गुभाई कल रात फैक्ट्री में पूरी रात बिताए। हे। अरे जिंगजे, तुम सोते क्यों नहीं? कल तो पूरी रात जागे थे। नींद नहीं आ रही। अरे बताओ। सुएनेक्सायन के पिता बेहोश हो गए, क्या मुझे जाना चाहिए? सू बहन के पिता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी एक्सायोजू को देखा है। उन्होंने कल ही बुजुर्ग का शरीर चेक करवाया था। अरे बदशगुन, तेजी से सुएनेक्सायन का लोकेशन ढूंढो। जल्दी से मुझे लोकेशन भेजो। अरे कौन है ये अंधा जो मेरी सू बहन को छुआ है? चलो। पिताजी एक्साइमेंसी, तुम तो पशु हो। गंदी तिकड़ी, तुम मुझे गाली दे रही हो। तुमने मेरे सिर पर पगड़ी रखी है। इस बारे में तुमसे अभी तक नहीं पूछा है। एक्साइमेंसी, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? बेशक सू परिवार के सारे धन को अपना बनाना चाहता हूं। और तुम ये तिकड़ी, जब मैं तुमसे ऊब जाऊंगा तो तुम्हें मेरे भाइयों को दे दूंगा। तुम बेशर्म। मैं किस बात का बेशर्म हूं? मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है। जब मेरे भाई तुमसे ऊब जाएंगे तब तुम्हारी ये प्यारी बेटी दक्षिण पूर्व एशिया में बेचो। मुझे यकीन है कि वे जरूर इसका पूरा उपयोग करेंगे। हा। पापा,
एक्साइमिंग्स ही तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। मेरे पापा ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, उन्हें छोड़ दो। तुम अपने पिता की तरह ही भोले हो। ये बूढ़ा नहीं मरता। मैं उसकी विरासत कैसे प्राप्त करूंगा? एक्साइमिंग्स ही, मैं तुमसे लड़ूंगा। कमीने, तुम पहले एक कुलीन परिवार की बेटी थी, मेरे लिए बस ठीक थी। लेकिन तुमने कैसे किसी और के साथ शादी करने की हिम्मत की? भाई तुम क्या कर रहे हो? अगर एक्साई वैनू को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम भाई बहन हो, यह सब एक्साई वेंड्रू ने किया है। भाई पहले इस बूढ़े को वसीयत पर हस्ताक्षर करवाओ ताकि रात भर की परेशानी न हो। इस औरत को धीरे धीरे सताने के लिए छोड़ दो। नहीं, तुमने सही कहा, मैं अभी इस बूढ़े को जगाऊंगा। नहीं, तुम दोनों जानवरों मुझ पर आओ। कल तो बहुत शानदार थे। मैंने गु के पास कई सालों तक छिपकर बिताए, सब तुमने बर्बाद कर दिया। पापा तुम कैसे हो? पापा, पापा मुझे माफ कर दो। पापा तुम हस्ताक्षर मत करो, अगर तुमने किया वे तुम्हें मार डालेंगे। हस्ताक्षर नहीं करोगे तो सुएनिक्सायन मर जाएगी। पापा तुम हस्ताक्षर मत करो। नहीं, हस्ताक्षर मत करो। गुजिंगजे सावधान। बेवफा औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? सुएनिक्सायन, यह पागल कौन है? बस मेरे पापा द्वारा उठाया गया एक कुत्ता, उसे मारो। ठीक है। एनेक्सायन, मर जाओ तुम। गुजिंगजे तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, मर नहीं सकता। बूढ़े जल्दी से साइन करो। पापा साइन मत करो। अगर तुमने साइन कर दिया तो वे हमें मार डालेंगे। अब हम तुम्हारे पिता और बेटी का अंत कर देंगे। भोम भोम भोम। उसे काटो। छोटे शैतान सावधान। छोटे शैतान। जिंग भाई भाभी, हम आ गए। आनजिन, इतना गाढ़ा सूप, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इसे 1 घंटे से ज्यादा समय तक पकाया है। तुम खाना भी बना सकते हो। काफी छुपा रखा है ना? मेरी माँ जल्दी चली गई, मैं बचपन से ही अपने आप बड़ा हुआ। कोई देखभाल नहीं करता था, मुझे खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ा। अस्थागालस कार्प सूप, यह रक्त और ऊर्जा को बढ़ाता है। तुम्हें चोट लगी है और खून बह रहा है, ज्यादा पीना चाहिए, तभी तुम जल्दी ठीक होगी और सुंदर लगोगी। ए ना आओ। ठीक है। पेट हॉस्पिटल का छोटा शैतान। छोटे शैतान, तुम सच में बहुत बहादुर हो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम इतने प्यारे कैसे हो? अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? मैं बीमार हूं। नर्स, क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैं ठीक हूं। अरे, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो, फिर से करो। सच में दर्द हो रहा है। तुम्हें सच में दर्द हो? मैं मजाक कर रहा था। गुस्सा मत हो। गुजिंगजे, क्या तुमने सच में कभी नहीं सोचा गु परिवार की विरासत संभालने के बारे में? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मनाने की कोशिश मत करो। तुम इतने जिद्दी कैसे हो? सोचो, भले ही तुम्हें पसंद न हो, यह शिवानरू को देने से बेहतर है।
सु आनजिन, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तुम बिल्कुल गधे के जिगर जैसे हो। फिर मुझे मत कहना। एक्साएजू, तुम बताओ, क्या मैं गुचंगले के साथ थोड़ा बुरा तो नहीं हूँ? मुझे 3 कारण बताओ। मेरे मन में थोड़ी सी ग्लानि कम करो। सूजी, एक कारण काफी है। फिर तुम बताओ, सुनते हैं। यह तो आपने ही सिखाया था, आत्मसंघर्ष से बचो, दूसरों को मरने दो पर खुद न मरो। सही कहा। पहले सु कंपनी को बचाना जरूरी है। वापस जाकर पैतृक व्यवसाय संभालो। क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम्हारी हैसियत से 10 गु कंपनियों की भी परवाह नहीं। चलो भी, तुम्हें ही बुखार है। मुझे लगता है सुआनिक्साइन की बात भी गलत नहीं है। एक्साई इवानरू, उस औरत को फायदा क्यों दें? ए ना। तुमने ऐसा कहा तो लगता है सही है। गु चाचा। गुजी, एनेक्साइन, तुम पर मेरा भरोसा गलत नहीं था। मेरी बात मानो, 3 दिन बाद जिंगजेगु कंपनी में वापस आएगा। पैसा 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। ठीक है गु चाचा, आपका वचन पक्का है। फिर मैं पहले गु चाचा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे शुक्रिया की क्या बात है, हर किसी को अपनी जरूरत है। निष्पक्ष लेन देन। लेकिन उसके बाद आप चिंता न करें, मैं उससे लड़ने का तरीका ढूंढ लूंगा और फिर सहज रूप से तलाक ले लूंगा। बिल्कुल देर नहीं करूंगा। गुजी बहुत स्पष्टवादी है। गु चाचा, धीरे चलना। सूजी, 100 अरब का काम हो गया। तुम अभी भी खुश क्यों नहीं हो? अरे यह बूढ़ा लोमड़ी खरगोश न देखे तो बाज न छोड़े। अरे हाँ, इन दिनों तुम ध्यान रखना, मुख्य कंपनी की तरफ बस इन 3 दिनों को निकाल लो। हेलो। बुरा हाल है, एनेक्साइन मुख्य कंपनी में समस्या हो गई है। क्या? सूजी, आप चिंता न करें, चेयरमैन को गुशाह के पास भेज दिया गया है। ठीक है, फिर पहले अंदर चलते हैं। सुने, आप ठीक है ना? वांग ने, क्या आप जानबूझकर पूछ रहे हैं? हमारे सुने को नहीं देखा? कई जगह घायल। सुने, बनावट मत करो। हम सब व्यापारी हैं। हमने सुना है तुम्हारी सु कंपनी पैसे से खाली हो गई है। हाँ, उद्योग में ये बात पहले ही फैल चुकी है। अभी भी बनावटी ढंग से व्यवहार करना बहुत शर्मनाक है। कौन कहता है कि हमारी सु कंपनी पैसे से खाली है? पैसे हैं, बहुत अच्छा है, जल्दी से पैसे चुकाओ। हाँ, इतने बड़े सु परिवार को तो ये थोड़े से पैसे नहीं दिक्कत होंगे। अब चुकाओ, नहीं चुकाओ, आज ही सु कंपनी को तबाह कर देंगे सब। सुने, एक सम्मानित व्यक्ति है, मुझे विश्वास है कि वो पैसे चुका देंगे जो उन्होंने उधार लिए हैं। सम्मानित। जब पैसे होते हैं तो सम्मान भी होता है, और जब पैसे नहीं होते तो ये कहना मुश्किल हो जाता है। इस झांगने के बारे में पता करवा दो। ये सुने, हमारी सु कंपनी इस शहर की मुख्य उद्योग तो नहीं, लेकिन हमारे वादे सच होते हैं। कभी किसी का पैसा छुटने नहीं दिया। आज आप सब बिना किसी वजह के परेशान करने आए हैं। ऐसा लगता है कि आप सब हमारी सु कंपनी का नाम डुबाना चाहते हैं। हमारी सु कंपनी इस शहर की मुख्य उद्योग तो नहीं, लेकिन हमारे वादे सच होते हैं। कभी किसी का पैसा छुटने नहीं दिया। आज आप सब बिना किसी वजह के परेशान करने आए हैं। ऐसा लगता है कि आप सब हमारी सु कंपनी का नाम डुबाना चाहते हैं और भविष्य के सहयोग को खत्म करना चाहते हैं। झांग ने, आज आप बहुत सक्रिय है। जियाओ जो, वित्तीय विभाग को सूचित करो, झांगने के सारे बकाया पैसे चुका दो और अब से कभी भी सहयोग नहीं करना। जी हाँ। सुने, घबराओ मत, इतने सालों बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। एक छोटी सी लड़की ने तुम्हें चुप करवा दिया। मैंने जांच करवाई है, सु कंपनी के खातों में 10 अरब का घाटा है। अब चाहे वह खुद को बेच दे, फिर भी कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। चांगले, सु कंपनी पर कब्जा करने के लिए अगले कदम तुम्हारी बारी है। वानरू मुझे धोखा नहीं देगी। सुआनक्सिन, मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम्हारा फंड गैप 10 अरब तक पहुंच गया है। हम सब ईमानदार व्यापारी है, इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ले सके। यह झांग जनरल किसने भेजा है? क्या 10 अरब सु जनरल? जल्दी से मेरा लोन चुका दो। हाथ तुरंत भुगतान करो। भविष्य में ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे। सभी सु कंपनी खत्म हो गई है। ये औरत यहां सिर्फ दिखावा कर रही है, हमारी मेहनत की कमाई लूटना चाहती है। मारो इसे। औरत मेरे सामने इतना घमंड कर रही है। इसके कपड़े उतारो और सड़क पर ले जाओ। हाँ, नंगा करो इसे। सुरक्षा जल्दी करो। सुरक्षा बुलाने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत। भाइयों, इसे पकड़ो।
किसने कहा सु कंपनी के पास पैसे नहीं है? 10 अरब की बात छोड़ो, 100 अरब भी हैं। कहां से आए ये गरीब? क्या बकवास कर रहे हो? सुआनक सिन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम समय पर आ गए। ये लोग जानबूझकर परेशान करने आए हैं। बकवास बंद करो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मैं बकवास नहीं कर रहा, 100 अरब तुरंत आ रहा है। सच में? तुम कह रहे हो कि 1 करोड़ निकाल सकते हो। मैं मान सकता हूं, पर तुम तो एक ही बार में 100 अरब। ये देखो, इस कार में सच्चे असली 10 अरब है। चांगले, यह क्या मतलब है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहां से? मां बाप से मिले हैं, उसे क्या आता है 10 अरब कमाना? हाँ, तुम्हें आता है। इतनी छोटी फैक्ट्री को तुमने सीईओ का कब्रिस्तान बना दिया। 100 अरब शायद बकवास है, पर गु कंपनी के गुशाओ 10 अरब निकाल सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। हाँ, अभी क्या हमने ज्यादा कर दिया? तुमने सिर्फ ज्यादा नहीं किया, मार डालना चाहिए। सुजी अभी अभी कंपनी के खाते में 100 बिलियन रुपए आए हैं। शो, सभी के भुगतान समाप्त करो। आज से कभी नहीं मिलना। सुजी, बहुत अच्छा है। इस तैयार 100 बिलियन के साथ गु हुईशान के साथ का जेंटलमैन का समझौता स्वाभाविक रूप से निष्फल हो जाता है। सावधान। रहस्यमय ढंग से क्या है? देखो, गुजिंगजे, तुम वास्तव में ईमानदार आदमी हो। किसने सिखाया इस तरह से दहेज देना? मैंने देखा दूसरों का शादी का प्रस्ताव ऐसे नहीं पूछते हैं। दूसरों के पास जो कुछ भी है मेरी पत्नी के पास होना चाहिए, दूसरों के पास जो नहीं है उसके पास भी होना चाहिए। मुझे पता है तुम मेरा मन बहलाने के लिए हो। चिंता मत करो, मेरे पास इतना छोटा मन नहीं है। और मैं तुम्हें घर जाने की सलाह देता हूँ। गु का उत्तराधिकारी बनो। वास्तव में इसलिए कि उनके प्रति कुछ दुखद भावनाएं हैं। वह तुम्हारे पिता का गुप्त पुत्र है और तुमसे उत्तराधिकार का अधिकार छीन लिया, और अब तुम उनके प्रति दुखद भावनाएं महसूस करते हो। क्या तुम बचकाने नहीं हो? ये सब बड़ों के बीच की दुश्मनी है। जिया और जिया के भाई बहन ने बहुत सारे बुरे काम किए। जेल जाना उनका हक है, लेकिन चांगले, वह निर्दोष है। सुआनसिन, मैं तुम्हें चांगले कहने नहीं दूंगा। गुजिंगजे, तुम और अधिक दबाव नहीं डाल सकते। ध्यान रहे, मैं कुत्ता छोड़ दूंगा। शाओगुआई, शाओगुआई, सुख बांटो, तुम पियो मैं पीऊंगा। उसे पकड़ो। औरत, क्या तुम आदमी चाहती हो? चलो, वे तुम्हारी मदद करें। तुमसे ऐसा करने की हिम्मत? सुअर के टक ने कहा है। खा लिया। तुम लोग कर सकते हो। मैं गुजिंगजे की पत्नी हूँ। तुम गुजी की महिला हो, मैं गुजी का बाप हूं। कौन मेरा बाप बनना चाहता है? लेकिन यह उसने खाया है। हटो हटो। उसे छोड़ो। सुजी, गुजी,
तुम क्यों हंस रहे हो? वे सब ओवरटाइम करने गए हैं, यह अच्छी बात है। तो मैं भी चलता हूँ, अलविदा। जाना चाहते हो? दर्द हो रहा है। मुझे रात भर ओवरटाइम करने के लिए रुको। रुको, एनेक्साइन को चोट मत पहुंचाओ। तुम मुझे रात भर ओवरटाइम करने दो। तुम घर पर सो रहे हो, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे तुम कौन हो? मेरे घर से बाहर निकलो। यह मेरा घर है। यह मेरा बिस्तर है। तुम जल्दी से नीचे उतरो। एनेक्साइन, तुम मर जाओ। नीचे उतरो। तुमने मुझे लात मारी। तुम मुझे काटो। गुजिंग से मुझे मत छुओ। मैं छूऊंगा।